नाउ अब हम बात करेंगे जावा डेटा टाइप। जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया था कि जावा क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं और यूज़ क्या है जावा का, और वाई डू वी प्रीफर जावा, क्योंकि ट्रेंडिंग में क्यों चल रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप की तरफ। तो हम क्रोम ओपन करते हैं और ये W3 स्कूल से जावा पढ़ते हैं हम लोग। जावा, अगर जावा डेटा टाइप की बात करें, ठीक, तो जावा डेटा टाइप हमारे कितने होते हैं? इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, बूलियंस होते हैं एंड देन स्ट्रिंग्स होते हैं। सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इंटीजर मतलब कि होल नंबर विथ डेसिमल, मतलब डेसिमल वाले नंबर होने चाहिए, ठीक है। फ्लोट में क्या होता है? एफ से डिनोट करते हैं पॉइंट वैल्यू, ठीक, पॉइंट वैल्यू एफ से डिनोट करते हैं फ्लोट में अगर होगा तो इसका फॉर्मेट ये है, ठीक। कैरेक्टर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से सिंगल कोट से हम कैरेक्टर को डिनोट करते हैं, ओके। बूलियन में क्या होता है? बूलियन में मैंने बताया था ट्रू या फॉल्स या जीरो या वन, ठीक, ये पास होता है। स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या है? डबल कोटेड में होगा, ठीक, इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो स्ट्रिंग में काउंट होता है। डेटा टाइप हमारे दो ग्रुप में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब ये क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड कैरेक्टर। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, एरे एंड क्लासेस। अब इसमें अगर ऐसे डिफरेंस बताएं कि जिस चीज से हम डिराइव करें, लाइक कैरेक्टर हमारा एक चीज लेता है, ठीक है, कैरेक्टर हमारा एक कैरेक्टर लेता है। अगर हम ढेर सारे कैरेक्टर इसमें डाल लेंगे तो क्या होगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। सेम उसी तरह नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होता है जो किसी से इवॉल्व हो या किसी के कॉम्बिनेशन से बनना हो। स्ट्रिंग बनता है, एरे भी नंबर ऑफ इंटीजर से बन सकता है, सेम एलिमेंट कंटेन होने चाहिए, ठीक है, सेम टाइप के। क्लासेस भी सेम उसी तरीके से बनती है। अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप देखें तो ये स्पेसिफाइज द साइज एंड द टाइप्स ऑफ वेरिएबल वैल्यूज, ठीक है, एंड इट हैज नो एडिशनल मेथड। मतलब इसका प्री डिफाइन सब कुछ रहता है कि साइज एंड द वेरिएबल वैल्यूज, ओके। जैसे कि ये सब सारे बुक में डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि बाइट का होता है साइज 1 बाइट, एंड इसका हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन हो स्टोर कितना कर सकता है? इतने नंबर्स तक, -128 टू +127। सेम शॉर्ट्स का, शॉर्ट अगर देखें तो 2 बाइट का होता है, -3276 टू 32767। सेम इंटीजर 4 बिट, लॉन्ग 8 बिट, फ्लोट 4, डबल 8। अब ये डबल क्या है? डबल तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। फ्लोट में हम 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस तक डिजिट रख सकते हैं, लाइक 0 पॉइंट के बाद 6 डेसिमल या 7 डेसिमल तक रख सकते हैं। और डबल क्या है? डबल सेम उसी का दुगना, लाइक 15 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बूलियन में 1 बाइट है क्योंकि इसमें हम ट्रू और फॉल्स के तौर पर रखते हैं, ओके। कैरेक्टर हमारा 2 बाइट्स का है। बूलियन 1 बिट है, ये ध्यान देना, 1 बिट का है, एंड ये बाइट्स का है। ये सिंगल कैरेक्टर या एक लेटर या एस्काई वैल्यू, मतलब हर एक चीज का एस्काई वैल्यू होता है। लाइक देखा जाए, एस्काई वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, ठीक। अगर हम एस्काई वैल्यू देखें अल्फाबेट का, ये हमारा सी प्रोग्रामिंग में दिख रहा है, बट हमें एस्काई वैल्यू से मतलब है ये रहा बाइनरी टेबल पूरी एस्काई वैल्यू। लाइक स्मॉल ए को डिनोट किया गया 97 से, 097 लिखो चाहे ना लिखो, 97 है। बी को 98 से। ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड के द्वारा एक कोड बनाया गया है, ठीक है, एस्काई कोड, जो कि यूनिवर्सल है। कोडिंग लैंग्वेज में कहीं भी एस्काई कोड अप्लाई हो सकता है, ओके। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं नंबर्स पे। अब एक एक को हम डिस्क्रिप्शन में देखते चलते हैं। नंबर, जो कि प्रिमिटिव नंबर्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, विच आर डिवाइडेड, इसको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। किस किस में? इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप। इंटीजर में जैसे क्या आ जाता है? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन मोर देन 10 डिजिट, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेने का। सेम वही फ्लोट में क्या है? ये हमारा 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस तक, एंड ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक हम वैल्यूज स्टोर करने के लिए। पॉइंट हेडलाइन पढ़ लेते हैं। इवन दो देयर आर मैनी न्यूमेरिकल टाइप्स इन जावा, न्यूमेरिक टाइप इन जावा, द मोस्ट यूज्ड ऑफ फॉर नंबर आर इंटीजर।
हम मोस्ट इंटीजर ही लेते हैं एंड फ्लोटिंग उसके लिए पॉइंट्स के लिए हम डबल लेते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं पता कि कैलकुलेशन होने में, जैसे मैंने कुछ डिवाइड किया तो किसी का आंसर रहता है 3.3333333 इनफाइनाइट देन 4 आ जाता है ऐसा कुछ, तो नहीं पता वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है, तो हम बाय डिफॉल्ट में सबसे लार्जेस्ट वाली ले लेते हैं। ठीक है, देन इंटीजर टाइप को अब डिस्क्राइब करते हैं। इंटीजर टाइप बाइट। ठीक है, बाइट हमारे डेटा कैन स्टोर द होल नंबर फ्रॉम इतने टू इतने डिजिट, इतने तो इतने बाइट्स है, सॉरी। ठीक है, हाँ। और इंटीजर हमारे कितने स्टोर करता है? -128, सेम ये भी है। सेव मेमोरी व्हेन यू आर सर्टेन दैट वैल्यू विल बी विद इन इतने टाइप्स। बाइट हमने इतना दिया, सेम आउटपुट यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100 ही आएगा। फॉर्मेट हमने जैसा बताया था, पब्लिक क्लास मेन, क्योंकि होना चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग आर्गुमेंट एक प्रीडिफाइन हमारा होता है। देन हमारा बाइट डेटा टाइप हमारा हो गया, नम माई नम वेरिएबल हो गया और 100 वैल्यू असाइन हो गई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो गया, उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हमने वेरिएबल डाल दिया एंड देन सेमीकोलन से हमने लाइन को टर्मिनेट कर दिया, तो आउटपुट हमारा 100 आ गया। ओके, नाउ अब शॉर्ट देखते हैं। शॉर्ट क्या है? शॉर्ट डेटा टाइप कैन बी स्टोर होल नंबर, वो कि इतने रेंज के बीच में वो स्टोर कर सकता है। अब देखो कहाँ ये 128 टू 127 इतना छोटा जो कि बाइट था, अब शॉर्ट आ गया, ठीक, जो कि उससे बड़ी डिजिट तक स्टोर कर सकता है, लाइक 5000, सेम वो भी आउटपुट है। ठीक है, ना अब इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में क्या है, -21474836482 214748364 तक ये स्टोर कर सकता है। ओके, लाइक ये कितना लिखा है, 1 2 3 4 5 1 लाख रुपीज, ये 1 लाख नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो 1 लाख तक ये ले सकता है डिजिट। लॉन्ग में क्या है, लॉन्ग में हम फोन नंबर या बैंक नंबर जैसे होते हैं ना 15 to 16 डिजिट के, तो लॉन्ग में हम उनको स्टोर करते हैं। और विद द एंड द वैल्यू ऑफ एल, जैसे फ्लोट में एफ लिखते थे तो यहाँ पे लॉन्ग में एल, कैपिटल एल डालेंगे कि हाँ हमारा लॉन्ग में है। एल यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ यहाँ फॉर्मेट बताने के लिए होता है कि एल हम क्यों लगा रहे हैं। ओके, नाउ अब फ्लोटिंग पे आता है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या है? फ्लोटिंग में जैसे बताया था दो चीज होता है, एक फ्लोट और एक डबल। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल प्लेसेस अगर 6 to 7 डिजिट का चाहिए तो फ्लोट का अगर हम यूज कर रहे हैं फ्लोट डेटा टाइप तो हमारा एफ से यहाँ पीछे वैल्यू लग जाती है। ठीक, सेम डबल अगर हमें चाहिए तो यहाँ डी लग जाते हैं, डी लगाओ चाहे ना लगाओ तब भी एक्सेप्ट कर लेता है डबल में वैल्यू। ओके, बट हम डी लगा देते हैं ताकि हमें ताकि इसको मतलब मेमोरीज को पता चल जाए, जो बैकग्राउंड में डेटा स्टोर हो रहा है उसको पता चल जाए कि यार डबल टाइप की वैल्यू, तो उस हिसाब से वो 15 डिजिट तक का वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। यूज फ्लोट और डबल, हम किसको प्रिफर करेंगे, फ्लोट या डबल? द प्रिसीजन ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंडिकेट हाउ मेनी डिजिट, ये डिपेंड करता है आप कितने डिजिट का स्टोर करना चाहते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। द प्रिसीजन ऑफ फ्लोटिंग इज ओनली 6 और 7, फ्लोट में हमारा 6 से 7 डिजिट तक लेगा एंड डबल में वही चीज हमारा क्या करता है, 15 डिजिट प्लेसेस तक लेता है। देयरफॉर इट इज सेफर टू यूज डबल फॉर मोस्ट कैलकुलेशन, हमारे जो ज्यादातर कैलकुलेशन होते हैं उनमें हम डबल्स का यूज करते हैं। ओके, साइंटिफिक नंबर, साइंटिफिक नंबर जैसे कि डबल, हाँ साइंटिफिक नंबर जैसे ई, ई एक्सपोनेंशियल होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, ई एक्सपोनेंशियल, ई को यहाँ मैथ्स में क्या बोलते हैं 10⁻3, सेम इसमें ई या E4 है तो 10⁻4। ओके, ऐसे टाइप की वैल्यू हो तो कैसे स्टोर होगी, ये देखो 10⁻3 थी तो 3 जीरो यहाँ लग गया, फ्लोट था तो 0.0 हो गया, वेरी गुड। 4 है 10⁻4 मतलब 4 जीरो होने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 0.0। ठीक है, ई हमारा एक्सपोनेंशियल वहां हो गया, या पावर 10 टू द पावर कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बुलियन आते हैं, जावा बुलियन। बुलियन टाइप मैंने बताया था यस नो ऑन ऑफ ट्रू फॉल्स या 0 1, यस को हम 1 बोलते हैं और नो को 0, मतलब लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक, सर्किट में अगर देखा जाए तो जावा हैज अ बुलियन डेटा टाइप विच कैन ओनली टेक द वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लाइक एक वेरिएबल है इज जावा फन ट्रू, इज फिश टेस्टी फॉल्स, तो यहाँ पे हमने नॉर्मली प्रिंट कर दिया है, जरूरी नहीं इतना बड़ा वेरिएबल लिखने का। ठीक है, हम खाली इस जे भी लिख सकते हैं
इज एफ भी लिख सकते हैं, और प्रिंटिंग के समय में भी इस जे हमने कर दिया। बस वो डिस्क्राइब करने के लिए है कि हम स्टेटमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। नाउ बूलियन वैल्यूज आर मोस्टली यूज्ड द कंडीशनल टेस्टिंग। तीन चीज होते हैं, कंडीशनल, बाई कंडीशनल और हाँ दो ही होते हैं, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल, ठीक है। हमें यहाँ कंडीशन चेक करना होता है कि आप ए टेंस टू बी कर रहे हो तो ट्रू फॉल्स, लाइक एक दूसरे पे डिपेंडेंट और डिटर्मिनेंट दो चीज होते हैं कि x टेंस टू y तो y इज डिपेंड ऑन x, ठीक है। इस टाइप के वैल्यू जो भी होते हैं टेस्टिंग के लिए कंडीशन उसमें यूज होते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम आते हैं कैरेक्टर्स पे, जावा कैरेक्टर जैसे कि मैंने बताया कैर से वो डिनोट होता है, ठीक है। कैरेक्टर तो पूरा हम लोग बोलते हैं लेकिन डेटा टाइप में हम CHAR लिखते हैं, कैर। ये हमारा होता है सिर्फ सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, ओके। सराउंडिंग बाय द सिंगल कोटेड, सिंगल कोटेड से वो सराउंड होता है, ठीक। सेम इसका भी सिंटेक्स आप देखो, कैरेक्टर माई ग्रेड नाम से देन उसके बाद बी को यहाँ डिनोट कर दिया, ओके। अल्टरनेटिवली इफ यू आर फेमिलियर विथ एस्काई वैल्यू, अभी जैसे मैंने बताया एस्काई वैल्यू ये रहा, अगर आपको एस्काई वैल्यू पता है, ओके, अगर हमें एस्काई वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट वेरिएबल में हम एस्काई वैल्यू अगर पास कर देते हैं, ठीक। तो 65 किसका है देख लेते हैं, 65 है कैपिटल ए का और 66 बी एंड 67 सी, तो हमारा यहाँ डिस्प्ले होगा ABC। अच्छा देखते हैं, डिस्प्ले हो गया ABC, ये एस्काई वैल्यू उठा रहा है। अब रैंडमली हमने कहा कि चलो 65 ना देख के हम 100, सॉरी नम लॉक नहीं ऑन है, हमने 100 दे दिया। अब 100 किसका होता है, ये हट क्यों रहा है, और var2 का नाम मैंने var2 लिख दिया। 100 देखते हैं किसका होता है, ओके 100 हमने 100 किया था वेरिएबल 1 का जो कि होता है स्मॉल डी का, चलो देख लेते हैं। 100 हमारा किसका होता है, स्मॉल डी का, जो कि सही है, ठीक है। तो हमारी एस्काई वैल्यू पे वर्क करता है। अ लिस्ट ऑफ ऑल एस्काई वैल्यू यू कैन फाउंड इन अवर एस्काई टेबल, जो कि मैंने अभी खोली हुई है, ये एस्काई टेबल है हमारी विथ बाइनरी कैरेक्टर्स। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग में क्या हमने बताया था कि कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो, ठीक, लाइक हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट पूरा जो भी हो, और ये हमारा डबल कोटेड से सराउंडेड होता है। इसको लिखने का तरीका क्या है, डबल कोट से हम लोग लिखते हैं। The string type is so much used and integrated in Java that some call it the special ninth type, an int type या nth type. A string is the Java actually non-primitive data type होता है, ये भी बताया था ऊपर, because it refer to an object, ये directly object को refer करता है, and the string object has method that are used to perform the certain operation on the string. And string होने के ये भी फायदे हैं कि हम उस पर जैसे होता है नहीं कैरेक्टर्स को निकालना, उसमें कुछ ऐड ऑन करना, रिप्लेस करना, तो ये बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द टर्म ऑब्जेक्ट जस्ट येट, अभी आपको ऑब्जेक्ट की मीनिंग नहीं समझ आ रही होगी, तो ये क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा आता है फंक्शंस एंड क्लासेस के अंदर, वहां पे हम बनाना सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रिंग एंड द ऑब्जेक्ट इन लेटर, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि अभी बताया था, या तो स्ट्रिंग होते हैं, या तो एरे होते हैं, या तो क्लासेस होते हैं। स्ट्रिंग एरे क्लासेस एंड इंटरफेसेस एटसेट्रा यू विल लर्न अबाउट दिस लेटर, ओके। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड रहते हैं, इंटीजर विंटीजर ये सब। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, जो कि क्रिएट किए जाते हैं बाय द प्रोग्रामर एंड इट इज नॉट डिफाइंड बाय द जावा। अगर आप जावा की जो बैकग्राउंड में लाइब्रेरीज है उसमें आप जाके देखोगे तो वहां पे सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही आपको मिलेंगे, स्ट्रिंग नहीं मिलेगा। स्ट्रिंग अगर डिफाइन भी होगा तो कॉम्बिनेशन होगा किसका, प्रिमिटिव डेटा टाइप का, ओके। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैन बी यूज्ड टू कॉल द मेथड टू परफॉर्म द सर्टेन ऑपरेशन, ओके, व्हाइल प्रिमिटिव टाइप्स कैन नॉट। ये हमारा क्या होता है,
कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है बाय कॉलिंग द मेथड्स, ठीक, लेकिन प्रिमिटिव हमारा नहीं करता है। प्रिमिटिव टाइप हैज ऑलवेज अ वैल्यू, प्रिमिटिव की एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लाइक इंटीजर a इज इक्वल टू कुछ नहीं दिया तो उसमें 0 होता है, वाइल नॉन प्रिमिटिव टाइप कैन बी अ नल, अगर नॉन प्रिमिटिव दिया है तो उसमें नल होता है, ओके, मतलब कुछ भी नहीं है। अब प्रिमिटिव टाइप्स स्टार्ट विथ अ लोअर केसेस, primitive types start with the lower case letter while non primitive types start with the upper case letter। हाँ, ये भी आपको ध्यान देना कि जो भी डेटा टाइप था, ये हम लोगों ने डेटा टाइप जो भी पढ़ा है, तो यहाँ ध्यान दो, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि स्मॉल लेटर से शुरू है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैपिटल लेटर से शुरू है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। नाउ द साइज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप, डेटा टाइप कैसा है हम उसके हिसाब से उसका साइज डिपेंड करता है। वाइल नॉन प्रिमिटिव हैव द ऑल सेम साइजेस, लाइक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में पता है भाई सबकी साइज सेम है, एरे में भी सबके साइज सेम होते हैं, क्लासेस के भी सबके, ठीक है, ओके। अब एक था हमारा एक डाउट होता है जैसे कि इस पॉइंट में, द प्रिमिटिव टाइप्स हैज ऑलवेज अ वैल्यू वाइल नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैज कैन बी अ नल। इसमें बाय डिफॉल्ट जैसे एक प्रोग्राम हम खोल लेते हैं, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं एक बाय डिफॉल्ट इंटीजर a ये लिखा है, ठीक, इसमें इसने मेमोरी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर ली और स्ट्रिंग b जीरा। कभी कभार होता है कि हम लोग ऐसे ही सिर्फ डिक्लेरेशन दे देते हैं, मतलब डिक्लेयर कर देते हैं, वेरिएबल असाइन नहीं करता है, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पे अभी कुछ असाइन नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी असाइन नहीं हुआ है, ओके। अब अगर हम प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट printLn, ओके, किसको करना है, a प्लस b को, ठीक है, हमें प्रिंट करना है, देखते हैं मे बी प्रिंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, वेरिएबल b माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है, बट मेमोरी के अंदर a की वैल्यू डिफाइन हो चुकी है, या a के लिए एक स्पेस, जैसे मान लेते हैं a के लिए एक एरे बन चुका है, ठीक, जो कि 1 2 3 4 4 5 मतलब 5 ब्लॉक उसके अंदर बन चुके हैं। अभी a में कुछ नहीं है लेकिन उसकी साइजिंग मेमोरी में बन चुकी है, ठीक है, ये ध्यान से देखना, a में कुछ नहीं है लेकिन उसके बैकग्राउंड में मेमोरी बन चुकी है, क्यों, क्योंकि इंटीजर टाइप है, इंटीजर के लिए 2 बाइट होती है, तो 2 बाइट की यहाँ मेमोरी बन चुकी है। सेम यहाँ पे स्ट्रिंग में भी कुछ अभी इसमें वेरिएबल में नहीं है लेकिन मेमोरी के अंदर उसके लिए स्पेस रख दी गई है, जब वो चीज आएगा तब इसमें से ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, ठीक। जैसे मानो 3 हमने लिखा, b में a लिखा, तो मान लेते हैं a हमारा 1 2 3 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बाकी ये स्पेसेस बची की बची रह जाएंगी। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे अपने कि नल और जीरो में क्या डिफरेंस है। जीरो अगर मैंने डिफाइन कर दिया जीरो, तो मतलब जीरो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर गया, बोले तो जीरो मैंने लिखा, बाकी स्पेस अभी भी इतनी बची हुई है, ठीक। यहाँ नल क्या है कि आपने बिल्कुल खाली है ये, अब समझ में आया जीरो और नल में डिफरेंस क्या है। देखते हैं, एक मैंने मीम्स देखा था, डिफरेंस बिटवीन नल एंड जीरो, मिल गया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 0 और 1 ये रहा, परफेक्ट मिल गया। एक वॉशरूम है, ठीक है, एक वॉशरूम में टिश्यू पेपर वाले जो होते हैं, टॉयलेट में टिश्यू पेपर है, देखो जीरो क्या होता है, नल, देखो नल मतलब होता है कि वहां पे जो रोल लगा रहता है वो है ही नहीं, मतलब उसके लिए स्पेस तक का नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारा नल हो गया। जीरो क्या होता है, स्पेस तो है, सॉरी हाँ, मेमोरी के अंदर स्पेस तो बनी है लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट भरा गया है वही नहीं है, समझ आ रहा है। मान लेते हैं ये हमारा कंप्यूटर है,
कंप्यूटर में मैंने अगर स्ट्रिंग डाल दिया और उसमें कुछ नहीं लिखा तो भैया अभी कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ, ना साइज वाइज कुछ नहीं हुआ, तो हमारा ये नल हो गया। इसमें क्या है, इंटीजर टाइप वैल्यू मैंने दी। इंटीजर टाइप जब दी तो इस कंप्यूटर के अंदर एक स्पेस बन चुका है, लेकिन वैल्यू क्या है, 0 है, कुछ इसमें फिल नहीं है या टिश्यू पेपर इसमें नहीं लगा है, तो ये 0 माना जाता है। अनडिफाइंड बोले तो कुछ है ही नहीं, अनडिफाइंड मतलब कुछ भी नहीं, ब्लैंक है, ठीक है, ना नल ना 0, कुछ नहीं, ब्लैंक है। हाँ, ओके। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, जावा में कैसे एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करता है। टाइप कास्टिंग हमारा कन्वर्जन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।